हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर। इंटीग्रल को हिंदी में समाकलन बोलते हैं। क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है। इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में हम 6 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, 1 to 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है sin 4x डॉट साइन 8x दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट है फाइंड द इंटीग्रेट ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज 7.3 या प्रश्नावली 7.3, ठीक है। आते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको सोल्व करने से पहले एक फॉर्मूला हम जो इस एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट किए थे, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस किए थे। वहां आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा हम एक फॉर्मूला का यूटिलाइज होगा इसमें, यहाँ पे लिखते हैं, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। -2 एक सेकेंड, इसको लिखते हैं -2 साइन एक्स साइन वाई। -2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। एक्स माइनस वाई होता है इस माइनस के फॉर्म में। अब माइनस अगर इधर लेके जाए तो हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 है तो बट 2 साइन में माइनस गायब किया है तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको अब 2 को इधर लाएंगे, हमारा हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 लॉन्ग ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपग्रेड किए हैं। जो ये हमारा फॉर्मूला होता है -2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई होता है। लेकिन हमारा दिया हुआ है साइन एक्स साइन वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। साइन एक्स के जगह पे आपका 4x है, वाई के जगह पे आपका 8x है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमको साइन एक्स साइन वाई के फॉर्म में फॉर्मूला को तोड़ कर ला लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे। साइन 4x साइन 8x dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अभी ये वाला फॉर्मूला को, जो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से डिस्कस करके लाए हैं, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे इसमें, या इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो अप्लाई इसमें करते हैं तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, हो जाएगा कॉस 4x माइनस 8x, ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई 4x प्लस 8x dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा 8x dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन का साइन नहीं, इंटीग्रेशन का साइन बाहर ही रहने देते हैं। अभी 1/2 कॉमन लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन है तो 1/2 को हम बाहर ही कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट ही है तो cos 4x माइनस cos माइनस 4x हो जाएगा, cos माइनस 4x हो जाएगा माइनस cos 12x हो जाएगा, 12x dx हो जाएगा। एक हम बात यहाँ पे जानते हैं, इसको ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। एक बात जानते हैं, cos माइनस x का हो जाता है cos x होता है, cos माइनस x का हो जाएगा cos x। तो इसको हम इसमें यूटिलाइज करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही रह जाएगा भाई लोग। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx, इसको तो अलग अलग तोड़ भी लेते हैं, माइनस 1/2 यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 12x dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देख इसको अब तोड़ेंगे थोड़ा, 1/2 cos का हो जाएगा साइन 4x/4 माइनस 1/2 cos का हो जाएगा साइन 12x/12 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, सी हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 साइन
4x माइनस 1/24 साइन 2 से मल्टीप्लाई होगा 24 हो जाएगा साइन 12x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, 1/4 इसमें से कॉमन भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन 1/4 यहाँ से हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन नहीं ले तब भी चलेगा। इसको हम एनसीईआरटी के आंसर से देखें तो इसमें एनसीईआरटी में 1/2 कॉमन लिया है, तो 1/2 कॉमन लिए तो 1/2 को हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा हमारा 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक बार इसको हम आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला होता है -2 साइन x साइन y इक्वल टू होता है cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। इसको माइनस को इधर ले गए तो cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद 2 अब इतना आ गया, अब इसको 2 को इधर लाए तो 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा 2 cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। अब इस चीज को यहाँ पे इसमें हमारा उसी फॉर्म में दिया हुआ है साइन 4x साइन 8x मतलब साइन x साइन y दिया हुआ है, तो इसको इसमें यूटिलाइज कर लिए। यूटिलाइज करके आपको इसमें 4x में 8x माइनस 4x हो गया, यहाँ ऐड हो जाएगा तो आपका 12x हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है cos माइनस x इक्वल टू cos x ही होता है, तो यहाँ से cos x हो गया, इसका इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करके यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और हमारे बुक के हिसाब से एनसीईआरटी बुक में हमारा 2 कॉमन लेकर लिखा हुआ है, तो 2 को हम सिंपली कॉमन ले लिए, बाकी जो बचा वो लिख लिए, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, डीएक्स हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है, इंटीग्रेट या इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा कर केवल लिख लिया इसमें। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला का यूटिलाइज होगा, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। जो हम कुछ एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट किए थे वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस सब फॉर्मूला को वहां डिस्कस किए हुए। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को इसके जगह पर अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब बाटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ये होता है, dx हो जाएगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब साइन एक्स और कॉस एक्स का होता है tan एक्स, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन x/2 बाई कॉस x/2 इक्वल टू होता है tan x होता है। अगर इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, tan x/2 हो जाएगा, यहाँ पे सब में बाई 2 है। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2 dx लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x/2 dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan स्क्वायर x/2 dx लिख सकते हैं तो tan x का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए tan स्क्वायर x/2, हम सब फॉर्मूला को साथ साथ लिखते चलते हैं, होता है आपका सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा। जो जो फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है उसके सामने लिख दे रहे हैं कि आपको समझने में आसानी होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं आपका अलग अलग लिख लेंगे, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx, सेक स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका माइनस का साइन है 1 dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 1 dx हो जाएगा आपका।
तो 1 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का होता है tan x बाई टू बाई 1/2 माइनस dx का हो जाएगा x प्लस आपका c हो जाएगा। ठीक है, अब बाई में 1/2 है तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा tan x बाई टू माइनस x प्लस c हो जाएगा। यह हमारा हो गया आंसर, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से आपको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए। हमारा ट्रिगो का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। ठीक है, इसमें यूटिलाइज कर लिए या अप्लाई कर लिए। अप्लाई करने के बाद हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल होता है tan स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, tan एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लिए। tan स्क्वायर एक्स बाई टू का होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 होता है। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 लिख लिए। दोनों को अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर लिख लिए, उसका इंटीग्रेट कर लिए तो sec स्क्वायर एक्स का होता है tan स्क्वायर tan एक्स बाई टू, एक्स के कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 dx का x होता है प्लस c हो जाएगा। यह है तो यहाँ डिवाइड में है 1/2 है तो यह ऊपर चल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको आप पहले आप नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है cos x बाई 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है। तो इंटीग्रल इसका ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे आपका cos x बाई 1 प्लस cos x dx लिख लेंगे। ठीक है, अब ऊपर cos x है आपका, ऊपर cos x है तो आपको क्या लिखेंगे, आपका cos x यहाँ पे एगो 1 से प्लस कर लेते हैं, cos x माइनस 1 कर लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस cos x dx, क्योंकि आई डोंट सब्सट्रैक्ट 1 को कर लिए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो cos x ही बचेगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग पार्ट करके लिख लेते हैं। तो 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x dx माइनस हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस cos x हो जाएगा, cos x dx आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस cos x dx आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dx। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से एक बात को ध्यान में देंगे, यहाँ से आपका 1 बाई 1 प्लस cos x है तो एक फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई टू होता है। ठीक है, तो इसके जगह पर पुट कर लेंगे 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई टू पुट कर लेंगे, dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, इसका हो जाएगा dx माइनस 1/2 तो हम कॉमन ले लिए। ठीक है, 1 बाई cos स्क्वायर x बाई टू dx हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है आपका 1 बाई cos स्क्वायर x बाई टू का होता है आपका sec स्क्वायर x बाई टू होता है। 1 बाई cos स्क्वायर x बाई टू को sec स्क्वायर x बाई टू होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर x बाई टू, sec स्क्वायर x बाई टू dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट हम कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका तो x ही होगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। अब sec स्क्वायर x बाई टू का हो जाएगा आपका tan x बाई टू, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे आपका x माइनस 1/2 हो जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/1 हो जाएगा, tan x बाई टू प्लस c हो जाएगा, या 2 हमारा कैंसिल आ गया तो हो जाएगा आपका x माइनस tan x बाई टू प्लस c आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं आपको। दिया हुआ है आपका cos x बाई 1 प्लस cos x। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, यहाँ से 1 ऐड ऑन सब्सट्रैक्ट कर लिए, 1 ऐड ऑन सब्सट्रैक्ट कर लिए 1। ठीक है, 1 ऐड ऑन सब्सट्रैक्ट किए हैं तो दोनों को अलग अलग पार्ट करके लिख लिए। लिखने के बाद आपका ये तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया, अब 1 बाई 1 प्लस cos x है। ठीक है, 1 बाई 1 प्लस cos x है तो 1 प्लस cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई टू।
यहाँ पे हम 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट कर लिए। पुट करने के बाद होता है यहाँ dx 1/2 cos 1/2 कॉमन ले लिए तो 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का होता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से आपको dx हो गया 1/2 कॉमन है, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, इसका इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद आया इसका x tan x बाई 2 आ गया, x का कोफिशिएंट 1/2 है, नीचे 1/2 आ गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस tan x बाई 2 प्लस c आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी डाउट हो वहां से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चैनल के इंटीग्रल प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन वहां डिस्कस मिलेगा। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 से आएगा। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इसको यहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही। क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।